Hello students, welcome to the class and in this video we are going to discuss about the muta rotation in the glucose। तो आज के सेशन में हम ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो पहले तो ये समझते हैं कि म्यूटा रोटेशन जो है वो क्या होता है। तो यहाँ कहा गया है कि म्यूटा रोटेशन का मतलब जो होता है वो म्यूचुअल रोटेशन से है। म्यूचुअल रोटेशन का मतलब होता है साथ साथ रोटेट करना यानी कि घूमना। फिर आगे कहा गया है द स्पॉन्टेनियस चेंज in the specific rotation of optically active compound with time to an equilibrium value is called the muta rotation। यानी कहा गया है कि जब दो या दो से भी ज्यादा मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो उस कंडीशन में उनके स्पेसिफिक रोटेशन में जो स्पॉन्टेनियस चेंजेस आते हैं यानी कि स्वतः चेंजेस जो आते हैं, स्पॉन्टेनियस चेंजेस जो आते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। आगे कहा गया है ग्लूकोज के अबाउट में इट वॉज फाउंड दैट यह पता किया गया है ग्लूकोज फॉर्म्स, ग्लूकोज बनाता है ए 6 मेंबर्ड रिंग। यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम जानते हैं C6H12O6, लेकिन जब उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कहा गया है कि उसकी रिंग में 6 मेंबर्ड होते हैं, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग जो है बनाता है। इन विच जिसमें जो OH ग्रुप जो होता है C5 एटम का यानी कि कार्बन नंबर जो 5 होता है उसका जो OH एटम जो होता है इज इन्वॉल्व ए रिंग फॉर्मेशन, जो कि रिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। तो क्या हमने देखा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म्स ले रखे हैं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स ले रखे हैं। सो दिस इज द बेसिकली ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, CHOH, 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 CHOH एंड CH2OH। यहाँ पे 1 नंबर कार्बन है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पे 5 है। तो अभी तो यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे ही ये साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि ये जो C5 है यानी कि 5th नंबर का जो कार्बन है इसका जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पे क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है वो एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन को अटैक करता है। जैसे ही यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड जो आपको दिख रहा है ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ पहुंचेगा, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो H यहाँ पे रिलीज होगा वो H यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पहुंचता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये फर्स्ट नंबर कार्बन है और फर्स्ट नंबर कार्बन है ये वाला जो ऑक्सीजन है और ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। और ये वाला जो H है वो यहाँ पे है ही। तो अब हुआ क्या है कि जो 1 नंबर कार्बन है और जो 5 नंबर का जो कार्बन था उन्होंने क्या किया, एक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया। अगर एक इस रिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन 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 यानी कि 5 तो कार्बन है और जो 6th मेंबर जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन है। अल्टीमेटली जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे 6 मेंबर जो है रिंग फॉर्मेशन करता है। सेम जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 6 मेंबर रिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में हम जानते हैं H और OH की यहाँ पे डायरेक्शंस की बात करेंगे तो 3rd नंबर जो कार्बन जो होता है उसमें यहाँ पे जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अब बात ये है कि हम फर्स्ट नंबर कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब ये पाई बॉन्ड जब यहाँ पे अटैक इधर से यहाँ होगा और H यहाँ पे जो आएगा तो अब बात यहाँ पे आती है कि पहले नंबर का जो कार्बन आइटम है उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप किस तरफ होगा, राइट हैंड साइड में होगा या लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पहले कार्बन का OH अगर यहाँ पे राइट साइड में अगर आपको दिखता है तो राइट साइड पर दिखने पर यहाँ पे ग्लूकोज का ये जो स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा, ये जो आइसोमर जो आपको मिलेगा इसे हम डी ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म कहते हैं। दैट मीन्स दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज। एंड आपको ध्यान रखना है कि अगर वो OH यहाँ पे राइट में मिलने की बजाय यहाँ पे इनवर्सली अपोजिट होकर के यहाँ पे अपोज कॉन्फ़िगरेशन मिलता है यानी कि OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है तो ये हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन को यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन आइटम कहा जाता है। अब हमने देखा कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है अगर इसके रोटेशन के बारे में बात करेंगे तो ये इसका जो रोटेशन जो है 112 डिग्री सेल्सियस होता है, 112 डिग्री होता है। तो इसकी रोटेशन की बात करेंगे तो 112 डिग्री होता है, विच मीन्स ये क्या करता है कि PPL यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को इतने डिग्री यानी कि 112 डिग्री तक रोटेट कर देता है। और जो बीटा जो आइसोमर जो होता है, बीटा आइसोमर क्या करता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को 18.7 डिग्री तक रोटेट करता है। लेकिन क्या होता है, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको पता है कि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा में, या क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम का साइन लगाया हुआ है तो अल्फा जो डी ग्लूकोज है वो बीटा आइसोमर में चेंज होगा और बीटा आइसोमर जो है वो अल्फा आइसोमर में चेंज होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ टाइम के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड फिनोमेना चलती हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद उनमें इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाती है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में हमने देखा कि जो हमारे पास ग्लूकोज जो है उसका यहाँ पे ओवरऑल और स्पेसिफिक जो रोटेशन है वो 52.7 डिग्री रह जाता है।
तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन यानी कि किस एंगल पर वो पीपीएल को रोटेट करेगा, तो वो 52.7 डिग्री रह जाता है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का जो यहाँ पे रोटेशन जो है स्पेसिफिक रोटेशन, वो अल्फा डी ग्लूकोज से डिक्रीज होकर के 112 से डिक्रीज होकर के 52.7 रह जाता है, और 18.7 से इंक्रीज होकर के 15.2 52.7 यहाँ पे हो जाता है। तो अल्टीमेटली जब भी अल्फा डी ग्लूकोज बीटा में कन्वर्ट होता है तो वहां पे उसका स्पेसिफिक रोटेशन एंगल जो है वो डिक्रीज होता है, और बीटा जब अल्फा में चेंज होता है और इक्विलिब्रियम यहां पे अटेन करता है तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन 18.7 डिग्री से इंक्रीज होकर के 15.27 डिग्री हो जाता है। तो अब यहाँ पे दोनों यानी कि म्यूचुअल, इन दोनों का जो म्यूचुअल जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो यहाँ पे 52.7 डिग्री है। इसी को ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन कहते हैं। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।